ये अगर मान लीजिए नीतीश कुमार के हिसाब से सोचा जाए तो नीतीश कुमार के लिए तो ये थोड़ा अपमानजनक है। राज्यसभा जाना ये कोई बहुत खराब किस्म की विदाई है। मतलब आप ये कल्पना से परे है। लोग तो घोषक ही रह गए कि नीतीश कुमार को क्यों जो है, और वो खुद उनसे बुलवाया गया। ये और ज्यादा लोगों को चकित करने वाला था। उन्होंने बोला कि मेरी चाहत मैंने राज्यसभा जाने की है। तो ये तो मैंने किसी को तो पचने वाली बात है नहीं, न उनके समर्थकों को न उनके विरोधियों को। तो इससे तो ये लग रहा है कि नीतीश कुमार लगभग मैंने एक बड़े सरेंडर वाली मुद्रा में चले गए। उसका एक मेरा मेरा मानना है कि अगर वो अगर ठीक ठाक रहते, उनके उनकी स्थिति चीजों को देखने समझने और जिस तरह की वो राजनीति करते रहे उसको करने की, अगर उनकी अपनी व्यक्तिगत क्षमता और सांगठनिक क्षमता दोनों रहती तो वो बिल्कुल कतई राज्यसभा नहीं जाते। ये बात तो वो साफ लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नीतीश खुद भी बहुत एक दूसरे दौर में चले गए हैं। जिस तरह का वो स्मार्ट मूव किया करते थे अपने जमाने में, हाल फिलहाल तक करते रहे, इसी दशक में करते रहे हैं, पिछले चुनाव तक भी उनके उनके साथ ही होता रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से तो मान लीजिए उनका जो सार्वजनिक जगहों पे दिख जाता है कि उनको एकदम एक दो लोग उनके साथ, जो उनके नेता हैं, उनको एकदम कंट्रोल करते हुए दिखते हैं। बाहर भी माने सार्वजनिक दुनिया में भी ये दिखता है। शपथ लेते हुए भी लग रहा था कि कुछ लोग सोच रहे थे कुछ गलती ना कर दे। मैंने ऐसा बार बार एक कुल मिला के वहां, और संजय झा और कई जगह पे सम्राट चौधरी, ये लोग उनको वो करते रहे। असली सवाल लेकिन नीलू जी ये है कि जो जदयू है, वो जदयू अब एक तरह से उसके अंदर एक बीजेपी है, वो बड़ा सवाल। इस जदयू के अंदर जो है उसके शीर्ष नेतृत्व पर बीजेपी का कंट्रोल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर नीतीश कोई मूव करेंगे इस समय, एक ये बड़ी मजबूरी है राजनीतिक रूप से, अगर नीतीश मूव करें या नीतीश न भी मूव करें, निशांत को आगे करके, अगर मान लीजिए निशांत को ही आगे करके करें, मूव करें एक दूसरे पाले में जाने के लिए, तो क्या उनकी पार्टी एक साथ जाएगी? ये बड़ा सवाल। उसमें क्या डिवीजन नहीं होगा? क्या वो बीजेपी ने, आप ध्यान दीजिएगा पिछले विधानसभा चुनाव में, अगर आप इसको ध्यान दें तो बीजेपी जदयू के जहां जहां कैंडिडेट लड़ रहे थे, उन कैंडिडेटों को भी बीजेपी लड़ा रही थी। और अतिरिक्त प्रचार अमित शाह खास करके उन उन कैंडिडेट के प्रचार में अनिवार्य तौर पे गए। बिहार में जितने भी इस तरह के चुनाव केंद्र थे, तो उन विधायकों का भी आप देखेंगे कि उनके ऊपर भी बीजेपी का बड़ा एहसान है। वो यहां तक है कि वो बड़ा पूंजी डायरेक्टली भी उनके ऊपर खर्च किया गया, उनके व्यक्तिगत चुनाव पे भी।